खबर लहरिया फेसबुक ऑनलाइन पाठकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनीता सीनियर रिपोर्टर खबर लहरिया से। आज मैं मौजूद हूँ जिला चित्रकूट, ब्लॉक मऊ, गांव मटियारा है। यहाँ के बचान निषाद हैं। इनके 10 बीघा ज़मीन बहला फुसला के नाम करवा लिए हैं और चलते हैं इनसे बात करते हैं कि किस तरह से नाम करवाए हैं और कब करवाए हैं, कौन लोग करवाए हैं। चलते हैं इनसे बात करते हैं और इनके घर पे बच्चों से बात करते हैं कि क्या स्थितियां हैं, कैसे नाम करवाए हैं, क्या क्या ढाँढस दिए हैं, तो इस तरह से किए हैं। जी भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है। कहाँ से हैं और क्या हुआ है आपके? मेरा गांव मटियारा है। मैं बचान का पुत्र हूँ। बचान को मेरे पिताजी को धोखेधड़ी से यहाँ से ले गए दो तीन बंदे, और जो लिखवा रखे हैं वो हैं दो, एक गांव के हैं। उनको मोहरा बनाकर, गांव वालों को मोहरा बनाकर उनसे बढ़िया पैसे देकर खिला पिलाकर और मेरे पिताजी को कैंडिडेट फिट करके मेरे पिताजी को ले गए यहाँ से। मेरे पिताजी को पता नहीं कैसे किया, धोखेधड़ी से ले गए यहाँ से। ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली उन्होंने दवाई के बहाने से। मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत डाउन थी तो मैंने कहा कि बगल में गांव में डॉक्टर हैं, मैं बच्चे के लिवा के चले जाना, नहीं मैं स्वयं चलूँगा, दवा करवा लाऊँगा। पता नहीं कैसे बात बनी इनकी, कैसे बात बना रखा इन्होंने बनाया और पिताजी को ले गए कि चलो हम दवा करवा देंगे तुम्हें, और ले गए। उन्हें दवा करवाने के बहाने सारी ज़मीन रजिस्ट्री करवा 1 महीने गायब कर रखा था उन लोगों ने। मैं सगल ढूंढता था, पहले सगल पता लगाता था, बहुत परेशान था। मैं थाने में इस्तीला इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि ये साधु संत आदमी हैं और ये कभी कभी घूमने टहलने निकल जाया करते थे, तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, महीने में आ जाया करते थे वापस घूम के। तो उनका पता भी लगाया करता था, मगर वो पता नहीं दिमागी संतुलन नहीं सही था, तो वो घूमने टहलने कभी कभी निकल जाया करते थे। दवाई गोली खिला के पता नहीं क्या किया, कैसे किया, सारी ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली उन लोगों ने। कौन करवाए हैं? ये दिनेश पुत्र दिलीप और क्या नाम है, कृष्ण कुमार, पिता का नाम राम जुड़ावन। कहाँ के हैं? एक शिवपुर शेषा के हैं, एक पूरब पताई। मैं उनका नाम भी नहीं जानता था, ना उन्हें पहचानता था, ना मेरा पिता ही उन्हें पहचानता था, ना नाम जानता था, वो भी नहीं बता था। ये कागजी कार्रवाई, कागज के द्वारा जानने पाया जब रजिस्ट्री के पता चली कि फलाने भाई ने रजिस्ट्री करवा ली, तब मुझे पता चला कि ये फला आदमी रजिस्ट्री नहीं। उन्हें ना जानता हूँ, ना पहचानता हूँ, और ना उनसे कभी मुलाकात हुई मुझसे कभी, पता तो नहीं। कब रजिस्ट्री करवाए हैं? कितना बीघा? एक 15 मार्च को हुई है रजिस्ट्री करवा रखा उन लोगों ने, और 17 अप्रैल को 2 रजिस्ट्री करवा रखा उन लोगों ने। 1 पैसा मेरे पिताजी को नहीं दिया गया। मेरे पिताजी से और पैसे जो उसके पॉकेट में था वो भी छीन लिया गया, उसका आधार कार्ड छीन लिया गया, पासबुक छीन लिया गया है, जो फ्री वाला था। तो कैसे आप लोग फिर जान पाए? मुझे गांव से, बाहर गांव से फ़ोन आया था, बोले कि आप थोड़ी अपनी ज़मीन की ताहीज़ कुछ मुआयना करिए, देखिए कहीं दिक्कत समझ में आ रही मुझे, मतलब। तो मैंने यहाँ से गया तहसील में, ब्लॉक में मुआयना करवाया। जब मुआयना करवाया तब मुझे पता चली कि सारी ज़मीन चली गई, सब लिखवा लिए उन लोगों ने। इतनी ज़मीन थी? सारी 10 बीघे थी। मेरे बच्चे को भूखे मार दिए उन लोगों ने। मेरे बच्चे को एक कहीं फेंकने के लिए, राख फेंकने के लिए जगह नहीं बचा रखा उन लोगों ने। सारी लिखवा ली।
अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे कहाँ जाएं। अब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, अकेला हूँ मैं, कहाँ भाग दौड़ नहीं कर पाता हूँ। कोई मेरे कौन आदमी पीछे मेरे दौड़े, कोई समझ में नहीं आता। पैसा मेरे पास है नहीं, उनके पास अथाह पैसा है। वो मऊ में दबंग, मतलब वो उनका शोर सिफारिश है मऊ में, उनके सब पहुँच के आदमी हैं, सब उनसे दबे हुए हैं, सब उन्हीं का साथ देते हैं, मेरा कोई साथ नहीं देने वाला है। पैसा मेरे पास है नहीं कि उनसे मैं लड़ सकूं। काम क्या करते हैं आप? काम मैं मजदूरी करता हूँ। इस तो तरह कहाँ कहाँ आप गए? मैं यहाँ से मऊ थाने गया हूँ, तहसील में डीएम साहब को गया, और यहाँ जिला गया हूँ, कलेक्ट्री ऑफिस डीएम के साहब के पास। क्या सुनवाई वहाँ आपकी हुई? मेरी सुनवाई अभी कहीं से कोई नहीं हुई। बस यही आश्वासन मिलता है कि ज़मीन में आप अपनी मुकदमा लगाइए, मुकदमा लड़िए, और कोई वो आश्वासन नहीं मिलता है। ना तो मुझे कोई कि मेरी ज़मीन है दे दिया जाए, जो हो गया तो हो गया, गलती हो गई, यहाँ गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, मगर पलट दे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे नहीं, उन्हें बहुत बड़ा श्राप लगेगा। मेरे बच्चे अगर मर जाएंगे भूखे तो मैं मरूंगा। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूं प्रशासन से और सभी भाई बंधियों से कि इस चीज़ का समाधान निकाल कर मेरी रक्षा की जाए, मेरा न्याय किया जाए मेरे साथ। तो पिताजी के थोड़ा सा दिमाग में क्या था कि? उनका दिमागी संतुलन पहले से, बचपन से ही, जब वो थे तभी से उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ जाता है कभी कभी। तो वो किसी के सुनते नहीं हैं, या कोई उनसे बौरा चौरा के चाहे कोई भी काम करवा ले, दिमागी संतुलन उन्हें पता ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करवा रहे हैं मुझसे। तो जब रजिस्ट्री जमीन करवाए हैं तो फिर कब गए हैं, कितने दिन बाद वापस आए, या घर पे आए तो क्या क्या बताएं? वो 15 मार्च के पहले गए हैं और 17 अप्रैल के बाद आए हैं। 19 तारीख को आए हैं, ये 4 बजे के लगभग, 3-4 बजे के लगभग, यही अशोक चौराहा के बाद आगे और आगे पुलिया है, वहाँ इन्हें छोड़ दिया गया है, छोड़ दिए हैं उन लोगों ने। तो और पता नहीं कैसे ये पैदल उधर से आ रहा था, जब मैं देखा तब मैंने कहूँ कहाँ गए थे, बोले कि काम था बाबा, मुझे ले गए थे सगल सतना, जबलपुर, इधर चित्रकूट और मसूरियन महारानी, कामता, परानू बाबा, सगल घुमाया था इन्होंने। 1 महीने सगल घुमाए, तीरथ भरत घुमा के इसे। और पता नहीं, पिताजी बता रहे थे कि मुझे दबा के धमका के रजिस्ट्री करवा ली। क्या क्या धमकाए, क्या बताए? बोले कि पिताजी, अब मुझे तो पता नहीं, पिताजी बता रहे हैं कि मुझे तब चाड़ा रखा था, बोले कि अगर जो कहें हम, जो कहें वही करो, नहीं तो हम गोली मार देंगे। इस तरह रजिस्ट्री करवा ली। पता नहीं, अब मैं तो वहाँ नहीं था, अब यही बता रहे हैं। तो इस तरह हुई, अब पता नहीं क्या किया। यदि आपको न्याय नहीं मिला तो आगे क्या करेंगे, क्या करेंगे? न्याय नहीं मिला तो हमारे पास मरने के सिवाय कोई जरिया नहीं है, या मर जाओ बस, हो गया, और कोई रास्ता नहीं। मैं कहाँ लेके जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ, एक के सिवाय, आत्महत्या के सिवाय और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मुझे, इसके सिवाय कोई। खाना खर्चा सिर्फ खेती से ही चलता था? सारा खेती से चलता था, और कोई कमाने वाला नहीं। मैं अकेला कमाने वाला हूँ। 4 बच्चे हैं मेरे पास। माता बचपन में 1.5 साल का तभी ख़त्म हो गई, जब 1.5 साल का था। सारे गांव वाले जानते हैं यहाँ मेरी क्या स्थिति है। यहाँ गांव समाज के सब लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है, मैं कैसे रहता हूँ। बहुत मजबूरी में पला बला। मुझे कैसे, बचपन में जब 1.5 साल का था, जब माँ ख़त्म हो गई है, बहन है एक, मैं उसकी शादी में पैदा हुआ हूँ। बहन की शादी हो गई थी जब मैं उस शादी में पैदा हुआ हूँ। मेरा कोई अब मददगार समझ में नहीं आता, किस रास्ते से जाऊं, क्या रास्ता नजर आए, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। इस तरह समस्याएं मेरे सामने हैं। इन लोगों ने पता नहीं किस सातिराना तरीके से रजिस्ट्री करवाई कि कहीं सबूत ना छूटे।
1 महीने गायब करके इन्होंने रजिस्ट्री ऐसे हिसाब से करवाया। आधार कार्ड इन्हें नया बनवाया पिताजी के, इसीलिए जल्दीबाजी वो आधार कार्ड इन लोगों ने ले रखा है, पासबुक ले रखा है पिताजी का। पैसा 1000 रुपये वो था, वो भी निकाल लिए इन लोगों ने, और पता नहीं क्या क्या किया क्या नहीं किया, ऐसे हुआ है। बहुत मुझे परेशान कर रखा है, बहुत परेशान हूँ, अकेले दौड़ता हूँ, सगल परेशान होता हूँ, भूखा प्यासा दौड़ता हूँ। मेरे पास कोई और दौड़ने वाला नहीं है, ना कोई मेरी मदद करने वाला है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे, मैं अकेला परेशान हूँ। जिस दरवाजे पर जाता हूँ वहीं उनका आदमी एक कैंडिडेट मिल जाता है, वहीं कोई न कोई पीछे जरूर लगा रहता है। इतना शोर सिफारिश उतना तेज है, इतने ऊंचे तक पहुंच है उनका, राजनीति में संबंध है उनका, बैठना उठना है, बहुत ऊपर तक उनकी पहुंच है, और उनके रिलेशन इतने लंबे हैं कुछ काहे के नहीं। इतने रिलेशन लंबे के कारण इसीलिए आपके साथ क्यों ऐसा किए कि पुरानी कोई रंजिश, कोई कर्ज? कोई रंजिश नहीं थी, ना कोई कर्ज था, ना उनसे कोई लेना देना था, ना उनसे बैठना उठना था, ना वो मुझे पहचानते हैं ना मैं उन्हें पहचानता हूँ। जो गवाह है उन्हें भी मैं नहीं पहचानता, ना मुझे पहचानते हैं, ना मेरे गांव वाले, कोई गांव वाले भी नहीं ज़्यादा पहचानते उन्हें। मगर पता नहीं कैसे मेरे पिताजी को वहाँ से ले गए, यहाँ से ले गए। मैं काम पे था और काम से टाइम नहीं पाया, और ये काम पे चला गया था ही, पता नहीं कैसे ले गए, मुझे समझ में ही नहीं पता चला। भनक भी मुझे नहीं चली, पहले एक बार रजिस्ट्री करवाई, मुझे भनक नहीं चली कि पता नहीं कैसे किए इन लोगों ने। तो दाखिल खारिज हुई कि नहीं? अभी दाखिल खारिज तो नहीं हुई है, वो पैसे के बल से दाखिल खारिज करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास सारी संपत्ति फ्री में ले गए। 10 बीघे ज़मीन कम से कम आज उसकी कीमत बहुत है। वो कितने कीमत की होगी? लगभग वो कीमत उसकी नहीं, कम से कम 70-80, 1 करोड़, मतलब 70-80 लाख से नीचे नहीं है, चाहे ऊपर ही होगी। रोड में ज़मीन है कुछ, और चक सारे मैं बनाते बनाते बराबर करवा के सारे सुविधाएं उपलब्ध कर दी, मगर लास्ट में मुझे खाने पीने का टाइम आया, इस तरह की हालत मेरी की दुर्दशा मेरी खराब कर दी उन लोगों ने। तो वो जमीन रजिस्ट्री करवा लिए हैं, पिताजी को पैसा भी नहीं दिए हैं? पिताजी को एक खाता में लगाए ना, खाते में लगाया है, मैं खाता संख्या दिखा रहा हूँ, खाता पासबुक कहाँ है मेरा, कागज भी रजिस्ट्री वाला दिखाइए। रजिस्ट्री वाला कागज दिखा रहा हूँ मैं, पिताजी का पासबुक कहाँ है? ये रजिस्ट्री के कागज हैं मैडम जी, एक एक खोल के दिखाइएगा, इसी तरह बस खोलते रहेंगे। एक ये रजिस्ट्री का कागज है, इसमें सारे नगद दिखा रखा है पैसा, और इसमें कोई चेक नहीं है, कोई चेक का ब्यौरा नहीं है कि चेक कहीं दिया गया। 20,000 से ऊपर कहीं समाधान नहीं है कि 20,000 के ऊपर नगद दिया जाए, मगर उन लोगों ने चेक दिखा दिए कि नगद पा चुके, पूर्व में पहले ही पा चुके। और पहले जब हमारा कोई बैठा उठना कोई नहीं था तो कहाँ से पा चुके। पिताजी हमारे किसान यूनियन में जुटे हुए थे। तो ये जमीन 3 लोगों के नामे हुई है? हाँ, 3 लोगों के नाम जमीन हुई है। पासबुक दिखाइए। एक काफी ये है, चुप कराओ। इतने सातिराना तरीके से करवा दी है इन लोगों ने।
तो ये आप कहाँ से निकलवाए हैं? ये तहसील से हमने तहसील से, वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस से। अभी ओरिजिनल नकल नहीं निकली है, ओरिजिनल दे नहीं रहे। उनका सोर्स प्यारा से वहाँ बैठे हैं ना सब सारे, तो क्या कह रहे हैं वहाँ? वो नहीं निकाल के दे रहे हैं, कह रहे लॉकडाउन लगा है और सारे काम उनके हो रहे हैं। रजिस्ट्री भी लॉकडाउन में हुआ? हाँ, लॉकडाउन के पहले हुई रजिस्ट्री हो गई थी उन लोगों ने। उनके सारे काम हो रहे हैं पैसे के बल से, और मेरे काम एक भी नहीं हो रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, सोर्स सिफारिश नहीं है। एक रजिस्ट्री ये है। इसमें कहीं चेक नहीं दिखाया, चेक का जिक्र ही नहीं है, जो कि चेक आज के समाधान में चेक जरूरी है। तो इसमें कितना दर्शाए हैं पैसा? पैसा ये 2 लाख हेक्टेयर लिखा दिखा रखा उन लोगों ने, और जो कि 2 लाख यहाँ जगह 2 लाख के ऊपर है कीमत की जगह, मगर यहाँ 2 लाख रुपए दिखा रखा उन लोगों ने के। यहाँ देहात में कीमत है 4 लाख से नीचे ज़मीन नहीं है कहीं। उन लोगों ने तो पिताजी का पासबुक किनके पास है? पिताजी के पासबुक देखो, सुनीता का माता की पासबुक दिखाओ। हाँ, जोहरम तो नहीं है पासबुक, देखो ये पिताजी का पहचान पत्र है, उन लोगों ने बनवाया था। अभी बनवाए हैं? हाँ, उन्हीं लोगों ने बनवाया था। पहले नहीं था पुराना? पुराना नहीं था, पुराना था वो कहीं क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया कोई पता नहीं। डिग्गी में नहीं है। उठिए बाबा थोड़ा सा, बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? बचन। कैसे क्या हुआ है आपको जब जमीन नामे करवाए हैं, और कौन लोग जमीन नामे करवाए हैं? क्या क्या आपको ढाल दिए, क्या क्या कहे, क्या क्या बोले हैं उस समय जब जमीन नामे करवाए? तो आपकी होश थी या नहीं थी? साहब सुना तो नहीं है, अधिक सर महिला के हैं, 2.5 के हैं, 3 जने। अब जौन जौन करवाइन हो लाई तो बहुत बहुत दूर तक गए। तो उनको चिन्हत रहे हो? हाँ, नहीं, केवल एक आदमी के चिन्ह है बस, जो ले गया है, और नहीं। तो क्या क्या आपको लालच दिए हैं? क्या है? 30 बीघा जमीन और कॉलोनी ऐसे वहीं तालीमदारी की ही पाए रहे, और आँखी खुलावे का। क्या करें, आँखें खुलवाने ले जा रहे हैं जानती? हाँ, कहे मान की आँखें खुलवाएंगे, फिर जाऊँ आप करवाए हो, फिर ध्यान नहीं है कुछ। तो जब अंगूठा लगवाए तो तुम्हारे होश रहा नहीं रहा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं जानते हैं, कोई होश नहीं। तो फिर 4 दिन कहाँ रहे हैं आप? 4 दिन कहाँ रहे हैं आप? अब एक दादा हुआ लगे मसूरी महारानी कई आखिर रहे, फिर लगे हैं काम तो आओ गए हुआ जान की कौन। अरे तो काम हो सही है, कोई काम सुबह की दिखाई दे रोज फेंक दे रोज।
सब झोरे तो फिर कहाँ कहाँ ले गए हैं? मसूरिया बनानी कैद से अपने घर ले आए हैं। तो तुम नहीं कहो कि मत न जाए हैं, तुमका चिन्हत नहीं आहू, जानत नहीं आहू, कहाँ ले जाते? इतने जानत होते तो कहे जाते, कहे को कुछ खोआ था ये मालूम है। कितना बच्चे हैं आपके? हाँ कितना लड़का है आपके? एठ हो। कितना बीघा जमीन रहा पूरा? हाँ जमीन कितना बीघा रहा पूरा? जमीन तो 9-11 बीघा के लगभग रही है। तो पूरा रजिस्ट्री करवा लिए हो? अभी जौन जौन करवाए हैं ये मालूम है। ये भी नहीं जाने। तो जब रजिस्ट्री हुई है तो उस समय तो आपसे रजिस्ट्रार पूछे होंगे ना कुछ कि आप बेच रहे हैं, आपको पैसा मिला नहीं ये मिला? नहीं क्या है रेट में? मालूम कि का पूछी नहीं का नहीं पूछी, कुछ मालूम नहीं। तो खाने पीने के लिए सिर्फ बच्चों को उतना ही धन था आपके पास? हाँ? खाने पीने के लिए उतना ही धन था बच्चों के खेती करने के लिए? अरे मोर 1000 रुपया रहा है, पासबुक के तबारा अंगूठा वाला 1000 रुपया, और जो है आधार कार्ड और पासबुक को कोई पता नहीं कि क्या किया क्या न किया। तो जब जमीन रजिस्ट्री करवाए तो आपका पैसा कुछ दी ही नहीं? अब दुखी तो है ही नहीं, पैसा दी ही नहीं? पैसा कुछ नहीं, एक न माने महाराज मोर बच्चन के मुँह को मार। ये जमीन लोहा लग है, काती बीघा जमीन दो यहाँ, और वो कह यहाँ तो वो कहा जाऊँ ये की है जब लोहा लग है नहीं। तो तुम डरन के मारा फिर? अब कहा जाऊँ तो समझो मुझे होश नहीं रहा कुछ कहो को कि कहा करूँ आवश्य। तो जब रजिस्ट्री करवाए तो आपको नहीं पता चला कि हमारा हाँ, जमीन नामिया करवा? कोई होश नहीं है कि कहाँ रजिस्ट्री करवाया, कहाँ का किए है, कुछ नहीं, कोई होश नहीं। पता चल रहा कि उनका रिश्तेदार है। हाँ? अरे तो फिर कहाँ से ले गए हैं आपको? कहाँ तक छोड़े हैं? कहाँ से ले गए हैं? घर से ले गए हैं कि सड़क पर ले? यही ठीक से तो लाई गए हैं। सड़क से लगी। तीन आदमी आए हैं, तीनों आदमी पकड़ लगे हैं। तो तीनों आदमी का चिन्हत रहो आप? नहीं चिन्हा। तो जब नहीं चिनते रहे तो आप कहे नहीं कि मैं न बैठी हूँ, मैं न जाई हूँ तुम्हारे साथ, तुमको नहीं पहचानी? अब जाने वहाँ है कम वही कहाँ ले जा, कहाँ आँखें खुलावे चलो बस। साथ में गांव में कभी एक आदमी था। तो आप आँखें खुलाने के बहाने आपको ले गए? हाँ, आँखें खुलाने के बहाने सब काम किया है। तो फिर आप बीच में पूछे नहीं है कि आँखें खुलावे लाए हो, हियन कहाँ लाए हो? ये नहीं पूछे? एक आँखी से उंगली को दिखाते ही नहीं हुए, और एक आँखी दिखा से तई तो जो झलकत बस। और ये नहीं मालूम कि का करवाओ से का नहीं करवाता है, बहाने में लग गए, बहाने में सब न जाने सो सब काम करवा दिए साहेब। हम क्या था, तो जितना जमीन रहा पूरा जमीन रजिस्ट्री करवा लिए? कहा जानो कि कैदा करवाए हैं, और का मुझे मालूम है, इतना तक नहीं मालूम है कि कहाँ करवाए, यहाँ नहीं है मुझे मालूम। लेकिन पास भी कहाँ तो नहीं गिर गया तुम्हारे पास? पास भी वो देख लेगा, पास भी तो नहीं गिर गया तुम्हारे पास वहाँ घर में? काम आप का करते नहीं? हाँ, काम का करत रहो? मैं घर में रह रहा। अरे मैं घर आ रहा हूँ सही तक। लड़का का काम कर रहे हैं? लड़का रहा कमात खास है, आज गिरू का ऐसे कमात खास है। तो अब कुछ नहीं बचा है?
कुछ नहीं बचा है वो। यह है कि मोर बच्चन का माराइन वही माराइन भाई का कहाँ आप बताएंगे थोड़ा बहुत आगे। क्या नाम है आपका? सुबरान तो कैसे क्या हुआ है आप? बाबा का बाबा दवाई करा पूर्व जा रहे हैं तो कहा 3 आदमी पकड़ लाई गए और 4 पहिए में बैठा निकल लाई गए। भवानी दिन लवा लाई गया है। कहा चलो तू हम आँखें की खोला दे और कान हाँ बाबा बता रहे हैं कि भवानी दिन लवा लाई गए हैं आँखें खोला। कहा तुम्हारे आँखें खोला दे तब आँखें खुला लाइए तो अब पता ही क्या कर रहा है ना। तो फिर आपको कैसे पता चला? आपको पता चला कि कोई बताया है तो अपन देखा सुना तो कहते हैं नहीं सब लिख दी बाबा। तो आपकी जानकारी में कितना जमीन थी का था? 10.5 बीघा है। 10.5 बीघा खेती है। पूरा रजिस्ट्री पूरी लिखवा लिया। हाँ नहीं पैसा नहीं दिया है। तो इसी से बच्चों को खाना खर्चा चलता था आपके? हाँ खाना खा रहे हैं इनसे सब चल रहा है। अब क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या न्याय मिला, क्या बोल रहे हैं? अब कभी सगले तो दौड़ रहे हैं सर जी। ठीक फोटो ये बाबा का है? हाँ ये बाबा का है। बाबा का दिखाइए वो पैसा वाला बैलेंस वाला दिखाइए। ये 424 रुपये बस, इसके आगे कुछ नहीं है। 424 रुपये एंट्री है। तो आपने उन लोगों से बात नहीं किए हैं कि आप जमीन रजिस्ट्री करवा लिए, पैसा भी नहीं दिए, ये हमारे साथ ऐसा क्यों किए हैं? तो पैसा बाबा को दिए तो पैसा गया कहाँ? उनसे मैंने बात किया है। फ़ोन एक दिलीप से फ़ोन से बात हुई है तो दिलीप बोले कि आप मुकदमा कर रहे हैं, मुकदमा करके जाके ले लीजिए, ऐसा बोल रहे थे। मुकदमा अगर नहीं करते तो शायद कुछ समाधान निकालते। और संटी से बात हुई है तो संटी से कृष्ण कुमार संटी से बात हुई है तो उन लोगों ने उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि मैं 3.5 लाख रुपए दिया है और 80,000 रुपये लिखाई लगी है मेरी। दिलीप को दिया है। मैं मेरे पिताजी को नहीं कहा, मैं तो दिलीप मुझे लिखवाया है, दिलीप को मैंने दिया है पैसा। तो दिलीप को मैं जानता हूँ, दिलीप को दिया है मैं 3.5 लाख रुपए और लिखाई दिया है तो वो मेरे 3.5 लाख रुपए दे दो और 80,000 लिखाई दे दो, अपना पलटवा लो। आश्वासन भर देते हैं, पलटते भी नहीं हैं। कि मतलब मैं कहता हूँ कि पलट दो तो वो आश्वासन देते कि हाँ हम पलट देंगे, इतने दिन रुको, 15 दिन रुको, 10 दिन रुको, इतने आश्वासन देते हैं कि तब तक मैं दाखिल खारिज हो जाएगा तब तो मेरा क्या कर लेंगे। खाली मुझे यही तसल्ली देते हैं बस, और काम मेरा कुछ भी नहीं करते कि कुछ करते हो भाई पलट दे या दे दे। मैं उनकी पैर पकड़ रखा, गोल ले पड़ा, हाथ पैर उनके जोड़े कि भैया मेरी ज़मीन, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, दे दो। मगर उन लोगों ने पता नहीं क्या किस मिट्टी के बने हुए हैं, उन्हें कुछ एहसास ही नहीं है कि मैं इस गरीब को मार रहा हूँ। मैं ये कहाँ जाएगी, इसकी शराब किसे लगेगी, इसके बाल बच्चे भूखे मरेंगे तो मेरे बाल बच्चों को क्या होगा। इन्हें ये इस चीज़ का डर नहीं है कि अगर उसके बच्चे मरेंगे तो मेरे बच्चों को भी कुछ होगा। उन्हें डर ही नहीं है, भगवान से भी नहीं डरते। वो भगवान से डरते तो ऐसा काम ही नहीं करते। अब क्या लग रहा है भैया कि आगे कैसे बच्चे पाल पाएंगे? अब आगे कैसे बच्चे पालेंगे, अब वो तो विधाता जानेगा। कमा क्या करेंगे, या तो मरेंगे या तो जिएंगे किसी तरह, नहीं तो मरने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास।
क्योंकि कमाने खाने का जरिया जो था हमारा वो चला गया। अब बचा क्या है? हमारे पास मरने के सिवाय कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। बस यही सूझ रहा है कि अगर देखो तसल्ली दे रहे हैं तो रुके हुए हैं, अभी रुक रहे हैं, और नहीं हमारे पास अब मरने के सिवाय कोई जरिया नहीं समझ में आता। बस बच्चे हैं, हमें आत्मदाह कर लेंगे बस हो गया, और कोई चांस नहीं समझ में आता है। कमाने में 4 बच्चे हैं, पिताजी हैं, बीवी हैं, उन्हें भूख अकेले कमाता हूँ, अकेले खिलाता हूँ। सारे खर्चे उन्ना कपड़ा सारे इनके सारे पालन पोषण देखता हूँ। कुछ ज़मीन में मेहनत करता था, ज़मीन से लगा हुआ हूँ, ज़मीन में मेहनत करता था, इसीलिए कमाता खाता था ज़्यादा। और मेरे पास कोई उन्नत का जुगाड़ नहीं है कि मैं कुछ धंधा कर रखा या कुछ कर रखा हो, कोई जुगाड़ नहीं है मेरे पास। बस वही भूम थी, जुगाड़ वही से कमाता खाता था, बस वही था मेरे पास। अगर इन लोगों ने मुझे मार दिया अब तो यहीं पे अपना फेसबुक लाइव समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। आप पूरी बयान सुन लिए होंगे कि किस तरह से इनके साथ हादसा हुआ है कि बहला फुसला के इनके पिताजी को बचान को ले गए हैं, कहीं आँख बनवाने ले जा रहे हैं, और बहला फुसला के उनकी ज़मीन 10 बीघा नाम करवा लिए हैं। ये सिर्फ किसानी करते थे, किसानी से अपना परिवार चलाते थे, 5-6 लोग का खर्चा चलाते थे। इनके पास और कोई आमदनी नहीं है। इस तरह से इनके साथ हुआ है। ये कई जगह गए एप्लीकेशन देने, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है।